जरा सोचिए, आज सुबह आपकी नींद अलार्म की घंटी से नहीं, बल्कि सूरज की पहली किरण या मुर्गे की बांग से खुले। आप उठकर बत्ती का स्विच दबाएं, लेकिन कमरा रोशन न हो। पंखा चलाने की कोशिश करें, पर वो भी न चले। गर्मी से पसीना बह रहा है और आप हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं। ये कल्पना है एक ऐसे दिन की जब हमारे पास बिजली नहीं है। आज 28 जुलाई 2025 की इस आधुनिक सुबह में बिना बिजली के जीवन की कल्पना करना भी कितना मुश्किल लगता है ना? यह हमें एहसास दिलाता है कि बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। बिना बिजली के आपका दिन बहुत अलग होगा। आप अपने फोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे, पानी की मोटर नहीं चलेगी, रसोई में मिक्सर ग्राइंडर की जगह आपको मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शाम होते ही पूरा घर अंधेरे में डूब जाएगा और आपको रोशनी के लिए मोमबत्ती या दिए जलाने पड़ेंगे। अस्पतालों की कल्पना कीजिए, जहां बिजली के बिना ऑपरेशन थिएटर में काम करना असंभव होगा। तो ये बिजली आखिर है क्या, जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर उसके होने का एहसास हर पल होता है? सरल शब्दों में कहें तो बिजली ऊर्जा का एक रूप है। हर चीज बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी होती है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं के अंदर और भी छोटे कण होते हैं, जिनमें से एक का नाम है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही नटखट और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक एक लाइन में बहने या दौड़ने लगते हैं, तो इसी बहाव को हम बिजली या विद्युत धारा कहते हैं। इसे समझने के लिए एक पानी के पाइप की कल्पना कीजिए। जैसे पाइप के अंदर पानी बहता है, वैसे ही एक तार के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन एक साथ बहते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हैं, तो आप दरअसल इन इलेक्ट्रॉनों को बहने का रास्ता दे देते हैं। जैसे ही वे चलना शुरू करते हैं, वे अपने साथ ऊर्जा लेकर चलते हैं। यही ऊर्जा हमारे बल्ब को रोशन करती है, पंखे को घुमाती है और टीवी पर तस्वीरें दिखाती है। ये इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब वे सब मिलकर एक साथ चलते हैं, तो वे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जैसे एक पूरी ट्रेन को चलाना। यह जानना भी दिलचस्प है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद रहते हैं। वे हर चीज में होते हैं। उन्हें एक साथ एक दिशा में चलाने के लिए हमें एक धक्का या बल की जरूरत होती है। यह धक्का एक बैटरी या पावर प्लांट से मिलता है। अब जब हम यह जान गए हैं कि बिजली इलेक्ट्रॉनों के बहाव से बनती है, तो आइए इसके दो मुख्य रूपों को समझते हैं। बिजली का पहला रूप है स्थिर बिजली और दूसरा है चालू बिजली। स्थिर बिजली को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है सर्दियों के दिनों का अनुभव। जब आप ऊनी स्वेटर उतारते हैं, तो आपको कभी कभी चट चट की आवाज सुनाई देती है। ऐसा स्थिर बिजली के कारण होता है। जब आप स्वेटर पहनते और उतारते हैं, तो आपके शरीर और स्वेटर के बीच रगड़ होती है। कंघी को सूखे बालों में रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर उनका चिपक जाना भी स्थिर बिजली का ही एक खेल है। दूसरी ओर चालू बिजली या विद्युत धारा वह बिजली है जिसका हम अपने घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने मोबाइल को चार्जर से जोड़ते हैं, तो चालू बिजली चार्जर से होती हुई आपके फोन की बैटरी तक पहुंचती है। ये बिजली एक नदी की तरह है, जो अपने स्रोत से निकलकर अपनी मंजिल तक लगातार बहती रहती है। इसी चालू बिजली की वजह से हमारे पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज और अन्य सभी उपकरण काम करते हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि स्थिर बिजली ऊर्जा का एक छोटा और अचानक निकलने वाला रूप है, जो रगड़ से पैदा होती है और एक ही जगह जमा रहती है। वहीं चालू बिजली ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली और निरंतर बहने वाला स्रोत है। इसे खास तौर पर बनाया जाता है और इसे नियंत्रित करने के लिए स्विच, तार और सर्किट जैसे उपकरणों की जरूरत होती है। तो एक तरफ है स्वेटर की चट-चट वाली स्थिर बिजली और दूसरी तरफ है हमारे बल्ब को रोशन करने वाली चालू बिजली। दोनों ही इलेक्ट्रॉनों का खेल है, बस उनके व्यवहार का तरीका अलग-अलग है। हमने जाना कि चालू बिजली तारों में बहती है, लेकिन यह कैसे तय होता है कि उसे कहां और कैसे बहना है? इसका जवाब सर्किट या विद्युत परिपथ में छिपा है। इसे समझने के लिए आप बच्चों के खेलने वाली एक छोटी रेलगाड़ी की पटरी के बारे में सोच सकते हैं। जब तक पटरी के सभी टुकड़े जुड़कर एक पूरा गोला नहीं बनाते, रेलगाड़ी उस पर नहीं चल सकती। एक साधारण से सर्किट में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। पहली चीज है ऊर्जा का स्रोत, दूसरी चीज है तार और तीसरी सबसे जरूरी चीज है कोई उपकरण। अब इस सर्किट में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे हम स्विच कहते हैं। स्विच एक पुल की तरह होता है।
जो सर्किट के रास्ते को जोड़ता या तोड़ता है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो आप दरअसल उस पुल को नीचे कर देते हैं, जिससे बिजली का रास्ता पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बैटरी या स्रोत से निकलकर तार से होते हुए बल्ब तक पहुंचते हैं। जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो आप उस पुल को ऊपर उठा देते हैं, जिससे बिजली का रास्ता टूट जाता है। रास्ता टूटते ही इलेक्ट्रॉनों का बहना बंद हो जाता है और बल्ब बुझ जाता है। तो हर बार जब आप कोई बटन दबाते हैं तो आप एक सर्किट को पूरा या अधूरा कर रहे होते हैं। आपके घर की पूरी वायरिंग एक बहुत बड़े और जटिल सर्किट का जाल है। हर कमरे में हर उपकरण के लिए एक अलग सर्किट होता है, जिसे आप संबंधित स्विच से नियंत्रित करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजली को बहने के लिए हमेशा एक बंद रास्ते की जरूरत होती है। अगर तार कहीं से कट जाए या ढीला हो जाए तो सर्किट टूट जाता है और उपकरण काम करना बंद कर देता है। सर्किट का ये सरल सिद्धांत ही हमारी पूरी बिजली व्यवस्था का आधार है। हमने यह तो जान लिया कि बिजली तारों में बहती है, लेकिन क्या बिजली हर चीज में से बह सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हीं गुणों के आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं, सुचालक यानी कंडक्टर्स और कुचालक यानी इंसुलेटर्स। सुचालक वे पदार्थ हैं जो बिजली के अच्छे दोस्त होते हैं और उसे अपने अंदर से बहने का रास्ता देते हैं। सुचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन बहुत ढीले ढाले ढंग से बंधे होते हैं। लगभग सभी धातुएं बिजली की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी और सोना। आपने देखा होगा कि बिजली के तार हमेशा तांबे या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। हमारा शरीर भी बिजली का एक अच्छा सुचालक है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारा पानी और नमक होता है। यही कारण है कि हमें बिजली के नंगे तारों को छूने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर बिजली हमारे शरीर से होकर गुजर सकती है और हमें जोर का झटका लग सकता है। इसके विपरीत कुचालक पदार्थ वे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं और आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते। सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच और कपड़ा, ये सभी कुचालक के अच्छे उदाहरण हैं। कुचालक हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि बिजली के तारों के ऊपर हमेशा प्लास्टिक या रबर की एक परत छड़ी होती है। यह परत कुचालक का काम करती है और हमें तार के अंदर बह रही बिजली के झटके से बचाती है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन जो पेचकस या प्लास इस्तेमाल करते हैं, उनके हैंडल पर भी प्लास्टिक या रबर चढ़ा होता है ताकि काम करते समय उन्हें करंट न लगे। सुचालक और कुचालक दोनों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। ये दोनों मिलकर ही बिजली के उपयोग को संभव और सुरक्षित बनाते हैं। हमारे घरों में जो बिजली स्विच दबाते ही आ जाती है, वह बनती कहाँ से है? ये किसी नल से आने वाले पानी की तरह नहीं है, बल्कि इसे बड़े बड़े कारखानों में बनाया जाता है। भारत एक विशाल देश है और यहाँ बिजली बनाने के लिए कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन तरीकों में मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं: थर्मल यानी कोयले से, हाइड्रो यानी पानी से, सौर यानी सूरज से और पवन यानी हवा से। भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल पावर प्लांट से आता है। इन प्लांटों में कोयले को बड़ी बड़ी भट्टियों में जलाया जाता है। कोयले के जलने से भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी का उपयोग पानी को उबालकर बहुत ज्यादा दबाव वाली भाप बनाने के लिए किया जाता है। ये भाप फिर एक बड़ी मशीन, जिसे टरबाइन कहते हैं, के पंखों पर बहुत तेजी से टकराती है। जब टरबाइन घूमती है तो वह अपने साथ जुड़े जनरेटर को घुमाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे साइकिल का डायनेमो। बिजली बनाने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये प्लांट आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाकर स्थापित किए जाते हैं। बांध के पीछे नदी का बहुत सारा पानी एक झील में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस इकट्ठे हुए पानी को बहुत ऊंचाई से मोटे पाइपों के जरिए नीचे गिराया जाता है। जब पानी तेजी से नीचे गिरता है तो उसके रास्ते में लगी टरबाइन को घुमाता है। भारत में भाखड़ा, नांगल जैसे कई बड़े बांध हैं जो इसी तरीके से बिजली पैदा करते हैं। आज के समय में भारत सरकार बिजली बनाने के नए और पर्यावरण अनुकूल तरीकों पर भी बहुत जोर दे रही है। इनमें सबसे प्रमुख है सौर ऊर्जा। इसमें बड़े बड़े मैदानों में हजारों की संख्या में सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें ऊंचे ऊंचे पवन चक्की लगाए जाते हैं। जब तेज हवा चलती है तो इन पवन चक्कियों के पंखे घूमते हैं। इन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पावर प्लांट में बिजली तो बन गई, लेकिन वह सैकड़ों किलोमीटर दूर आपके घर तक पहुंचती कैसे है? सबसे पहले पावर प्लांट में जो बिजली बनती है
उसे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत ज्यादा वोल्टेज पर बदल दिया जाता है। वोल्टेज को आप बिजली का दबाव समझ सकते हैं। वोल्टेज बढ़ाने से बिजली को लंबी दूरी तक भेजने में ऊर्जा का नुकसान कम होता है। ये हाई वोल्टेज बिजली फिर ऊंचे ऊंचे स्टील के टावरों पर लगे मोटे मोटे तारों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर तय करती है। जब यह हाई वोल्टेज बिजली आपके शहर या कस्बे के पास पहुंचती है तो इसे सीधे आपके घर में नहीं भेजा जा सकता। इसलिए शहर के बाहर बने सब स्टेशन पर इसे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से कम वोल्टेज पर लाया जाता है। अब यह कम वोल्टेज वाली बिजली मोटे केबलों के जरिए, जो अक्सर सड़कों के किनारे लगे खंभों पर होते हैं या जमीन के नीचे दबाए जाते हैं, आपके मोहल्ले तक पहुंचती है। आपके मोहल्ले या कॉलोनी में लगे बिजली के खंभे पर आपने एक बड़ा सा बॉक्स या ड्रम जैसा उपकरण देखा होगा। यह एक और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। इसका काम बिजली के वोल्टेज को और भी कम करना होता है ताकि वह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के लिए सुरक्षित हो। भारत में घरों में आमतौर पर 220 से 240 वोल्ट की बिजली सप्लाई की जाती है। इस ट्रांसफार्मर से एक मोटी केबल आपके घर के बाहर लगे बिजली के मीटर तक आती है। मीटर यह हिसाब रखता है कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की है। मीटर के बाद तार आपके घर के मेन स्विच यानी MCB बॉक्स में जाते हैं और वहां से घर के अलग अलग कमरों और स्विच बोर्ड तक फैल जाते हैं। इस तरह पावर प्लांट से चला एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन एक लंबा और व्यवस्थित सफर तय करके आपके बल्ब को रोशन करता है। आज हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे बिजली ने न छुआ हो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अनगिनत तरीकों से बिजली पर निर्भर रहते हैं। जरा अपने घर पर ही नजर डालिए। सुबह की शुरुआत पानी गर्म करने वाले गीजर से होती है। फिर नाश्ता बनाने के लिए टोस्टर या इंडक्शन चूल्हा काम आता है। घर के बाहर की दुनिया तो बिजली के बिना चल ही नहीं सकती। अपने स्कूल या कॉलेज के बारे में सोचिए। अस्पतालों की कल्पना तो बिजली के बिना करना भी नामुमकिन है। ऑपरेशन थिएटर की तेज लाइटों से लेकर मरीजों की जान बचाने वाले वेंटिलेटर, ICU की मशीनें, एक्सरे और MRI जैसी जांच मशीनें, सब कुछ बिजली से ही चलता है। हमारे शहरों की रफ्तार भी बिजली ही तय करती है। सड़कों पर लगी ट्रैफिक लाइटें यातायात को नियंत्रित करती हैं। रात में स्ट्रीट लाइटें सड़कों को रोशन और सुरक्षित बनाती हैं। कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें बिजली से ही चलती हैं। दफ्तरों में कंप्यूटर, प्रिंटर, एयर कंडीशनर और लिफ्ट, सब कुछ बिजली पर निर्भर है। यहाँ तक कि खेती में भी अब बिजली का उपयोग बढ़ रहा है। बिजली जितनी उपयोगी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर इसका इस्तेमाल लापरवाही से किया जाए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम यह है कि कभी भी गीले हाथों से किसी भी बिजली के स्विच या उपकरण को न छुएं। दूसरा जरूरी नियम यह है कि एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग न लगाएं। ऐसा करने से उस सॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, जिससे तार गर्म होकर पिघल सकते हैं और शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। घर में एक अच्छी गुणवत्ता वाला अर्थिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मेन स्विच बोर्ड में MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जरूर लगवाएं। ये साधारण सुरक्षा उपाय अपनाकर हम बिजली के जादू का आनंद बिना किसी डर के उठा सकते हैं। ये सचमुच हमारी दुनिया को हर मायने में रोशन करती है।